जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं और 8 से पहले पूरा चैप्टर हो चुका है 7, 6, 5, 4 आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी ऑफ मूवमेंट। मतलब बॉडी का क्या है मूवमेंट करने का क्या मतलब कि कोई भी मूवमेंट बॉडी का जो भी हम लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जो एक जगह से क्या करते हैं ऑब्जर्व, कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे आँख को ब्लिंक करते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है एक तरह का मूवमेंट हो गया। हाथ के ऊपर नीचे करेंगे, वो भी क्या है एक प्रकार का मूवमेंट हो गया। तो उसी के बारे में क्या है पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बॉडी मूवमेंट। ठीक है, बॉडी मूवमेंट क्या है? Sit absolutely still, observe the movement taking place in your body. You must blinking your eye। जो भी हम लोग आई ब्लिंक करते हैं वो भी क्या है एक मूवमेंट है। टाइम टू टाइम जो समय समय पे हम लोग क्या आई ब्लिंक करते हैं, अपने आप हो जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी एंड यू ब्रेथ। ऑब्जर्व करिएगा अगर बॉडी का मूवमेंट के, तो जैसे ब्रेथ कर रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं। दे आर अ मेनी मोमेंट दैट हैपन्स इन आवर बॉडी। जो हम लोग के बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है हमारे बॉडी में, वो सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि when you writing in your notebook which a part of the body are you moving। जब भी हम लोग राइटिंग कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी का पार्ट क्या करता है मूवमेंट होता है। और when you turn and look at your friend, अगर और फिर उसके बाद हम लोग कोई दोस्त को देखते हैं तो क्या करता है, ये बॉडी का क्या है मूवमेंट हो रहा है ना। तो ये इसी के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी move while you remain at the same place। In this you may move from one place to another, you get and go your teacher to school। स्कूल यू वॉक रन एंड स्किप जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सब क्या है, ये सभी मूवमेंट है। लेट अस हाउ एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। एनिमल भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, इवेंट 8.1 है। ठीक है, 8.1 ये फिगर है। हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, काउ बॉडी पार्ट यूज फॉर अ मूविंग प्लेस फ्रॉम यू। ठीक है, एंड हाउ डज एनिमल मूव, कैसे मूव करते हैं इसके बारे में आप लोग इसको अप्लाई। जैसे काउ का है गया लेग्स हो गया वाल करके, ह्यूमन क्या करता है लेग्स ही जाता है वाल करके जाता है। स्नेल की इसके लिए गोल बॉडी लगाता है। ठीक है, बर्ड्स कैसे जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर। फिर फिश और इंसेक्ट इस सब के बारे में बताना है। रन walk, run, fly, jump and creeping and crawling and slither and swim। These are only few of the way which animal move from one place to another। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर कोई एनिमल दौड़ के जाता है, चल के जाता है, कोई फ्लाई करता है। तो ये सब क्या है मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, why are so many difference in the way that animal move from place to place। Why it is that many animals walk while snakes slither and crawling and fish swims। ठीक है, अब क्या है आगे हम लोग इसमें ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। मतलब क्या बोला कि ह्यूमन बॉडी के बारे में इसमें बताएगा और इसका मूवमेंट कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के बारे में बताएगा। ठीक है, कैसे कैसे मूवमेंट होता है। लेट अस look closely at some of your own movement to begin with। Before looking at all this variety of movement in animal, do you enjoy doing physical exercise at school। क्या आप एंजॉय करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज करने में? एक्सरसाइज तो करना चाहिए, अच्छी बात होती है। ठीक है, और हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। और इसमें पूछ रहा है कि आप कैसे डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, तो अपना लेग को और हैंड को कैसे मूव करते हैं सब के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब बोला कि
Let us try some of many movement of our body is capable of. Boil an imaginary ball and imaginary wicket. How did you move your arms? And did you rotate it at shoulder and circulate movement? Did you shoulder also move, lie down and rotate your leg and hip? Bend your arms and elbow and the leg up at the kin. ठीक है प्लीज स्ट्रेच मतलब बोल रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें कैसे आप हाथ को रोल करके और मूवमेंट करके बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, और ये कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बेंड योर Which part arm did you bend and strengthen your arm and try to bend downwards? अब पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट आप क्रिकेट खेले होंगे तो देखे होंगे कौन सा पार्ट बेंड हो रहा है और कौन सा पार्ट स्ट्रेट है, ठीक है। आर यू एबल टू डू इट? ट्राई टू मूव अ वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड द देयर मूवमेंट इन टेबल 8.1। अब क्या बोल रहा है कि इसमें आप कौन कौन पार्ट को मूवमेंट कर रहे हैं उसके बारे में ये सब लिखना है, ठीक है। मूवमेंट ये सब मूवमेंट इन आवर बॉडी, नेक, रिस्ट एंड ये सब फिंगर वगैरह ये सब में बताना है कौन कौन रोटेट हो रहा है ये सब, ठीक है। ये सब आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट क्या बोला कि why is it that we are able to move few parts of our body easily in a various direction and some only one direction? हम लोग देखते नहीं है कि कोई पार्ट जो होता है बॉडी का वो हम लोग आराम से हर डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो पार्ट है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। और ठीक है आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1। Place a scale lengthwise and your arm so that elbow is a center. Ask your friend and tight the scale your arm together and now we try to bend an elbow. Are you able to do it? बोला कि एक स्केल को बांध दीजिए अपने एथी में और उसको मोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या मुड़ रहा है हम उसी के बारे में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टुगेदर लाइक एल्बो एंड शोल्डर एंड नेक, ठीक है। ये सब क्या है ज्वाइंट रहता है, दीज आर कॉल्ड जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब क्या होता है, कोई भी मान लीजिए आपका कोई हैंड है, चलिए ये सब तो अपना फिगर वगैरह बनाने आता नहीं, ठीक है। मान लीजिए देख लीजिए ये क्या होता है, मान लीजिए ये हैंड है आपका, तो ये क्या है, ये कंधा से और ये जो हैंड मिला हुआ है ये क्या है, जॉइंट बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं कैन यू नेम मोर सच जॉइंट इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट? डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस मूव एनी वे? अगर जॉइंट नहीं रहता तो हम लोग कहीं पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, नहीं जा पाते ना, सोच सकते हैं ना, ऐसे अगर जॉइंट ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, मूवमेंट होगा नहीं, चाहे इधर ऐसे जा नहीं सकते, कहीं भी जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। व्हाट डिड ही ज्वाइन टुगेदर एट दिस जॉइंट? प्लेस योर फिंगर अगेंस्ट एट द टॉप ऑफ योर हेड, face, neck and nose, ear, back of shoulder and hands, leg, including the finger and toe. Do you get feel of something hard and pressing against your finger? अगर फिंगर को अगेंस्ट अपने फिंगर को मोड़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है ना, कितने हार्ड लगता है अपोजिट साइड में अगर मुड़िएगा तो। रिपीट दिस एक्टिविटी अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो मेनी बोन कैन नॉट बी बेंड। बोन जो होता है कभी बेंड नहीं होता है, ठीक है। बोन ध्यान रखेंगे कि बोन होता है वो कभी क्या बेंड नहीं होता है, बेंड मतलब घूमता नहीं है, ठीक है, मुड़ता नहीं है। हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर एंड आर्म ऑफ रिस्ट, इट इज़ डिफरेंट बोन joined together at elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend और मूव और बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन मीट, ठीक है। जो भी हम लोग बोन है ना, बोन को कभी क्या कर सकते हैं, बोन को बेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बेंड कब होता है, जब कोई जॉइंट मिलता है, जैसे ये बोन है
और यहाँ पे कुछ जॉइंट है, ये शोल्डर है, ये आपका हैंड है मान लीजिए। तो ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट की वजह से ही हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। चाहे उंगली में भी देखिएगा तो आपके पास मान लीजिए ये उंगली है, ठीक है, उसमें देखिएगा 1 2 3 कितना हड्डी रहता है, ठीक है, और वो जॉइंट रहता है, तभी तो जॉइंट रहेगा तभी तो हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। अब क्या बोला कि देयर आर डिफरेंट जॉइंट इन आवर बॉडी हेल्प अस कैरी आउट अ डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। बहुत सारा जॉइंट हम लोग की बॉडी में रहता है और वो हेल्प मदद करता है क्या, अगर दूसरे दूसरे मूवमेंट करने में, ठीक है। अब क्या है कि बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रोल एंड स्ट्रिप पेपर एंड सिलेंडर मेक अ स्मॉल होल in the old rubber plastics balls and under supervision and push the paper cylinder into the into into it as shown in. Can you also seek the cylinder ball and put the ball in a small ball, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ खास होता है नहीं, देखिए ज्वाइंट के बारे में ये पेपर से बनाया है, ठीक है। Does the ball rotate freely inside the ball? Does the paper cylinder also rotate? Imagine that the paper cylinder is an arm and the ball is an end. The ball is like a part of our shoulders and to which arms is joined, rounded into end of bone is fit into the cavity and whole space, and some other bones such as joint or allow movement or in all directions. Can you name another such joint you can think, recollecting the body movement we tried at the beginning of this section? देखिए बॉल सॉकेट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये थिन बोन है, ठीक है, ये हिप बोन है, ठीक है, और पिवोटल जॉइंट, ठीक है। पिवोटल जॉइंट क्या होता है, द जॉइंट वेयर आवर नेक ज्वाइन द हेड इज कॉल्ड पिवोटल जॉइंट। 8.4 में हम लोग देख लेते हैं ये वाला। इसी को क्या बोला जाता है, पिवोटल जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। द जॉइंट वेयर आवर नेक ज्वाइन द हेड, जो हमारा गर्दन ज्वाइन होता है हेड से, उसी को वो पिवोटल जॉइंट है। इट अलाउ अस बेंड आवर हेड 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 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या जो भी हम लोग ज्वाइंट है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ है, ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ से क्या है, बेंड, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है, तभी तो हम लोग गर्दन को अप अप और डाउन कर सकते हैं, चाहे इस ईस्ट और वेस्ट घुमा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट होता है, जॉइंट की मदद से ही हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो वही बोला कि टर्न हेड head to our right and left. Try this movement. How are these movements different from those of our arms that can rotate completely circle in its ball and socket joint? In the pivotal joint, cylindrical bone and rotate in the ring. अब क्या बोला कि hinge joint क्या होता है, ठीक है। अब देखिए hinge joint. Open and close door a few times. Observe hinge. The door carefully. The elbow door to move back and forth. Let us let us look at the kind of a movement allow a hinge make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure. Shown in figure 8.5. Yeah. Direction movement allow the hinge and like joint. Attach a small pencil to the cylinder and precise the cylinder at the center zone. Make a hollow half cylinder from cardboard such as rolled up cylinder can fit inside easily. And the hollow half cylinder with the red a roll of cylinder sitting inside it allows
Allow movement like hinge and try to move the roll of cylinder. How does it move? How is this movement different from that we saw with our construct ball and socket joint? We saw these kinds of देखिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउ द हिंज इस प्रकार का ये आप बना सकते हैं movement the elbow activity one and what have constructed 8.5 is different from the hinge and of course but it is integrated the directions in which hinges allow movement. The elbow has hinge joint that allow only a back and forth movement. Can you think more example of such joints? और फिक्स joint क्या बोला जाता है? फिक्स joint. फिक्स joint नाम से पता चलता है कि ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. Some joints between bone in head are different from those we have discussed so far. The bone cannot move at this joint. Such joints are called मतलब ऐसा जॉइंट जो मूव नहीं करता है ठीक है वो फिक्स ही रहेगा उसी को क्या बोलेंगे फिक्स जॉइंट व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ always from your head isn't it try to move upper jaw now are you able to move it there are a joint between the upper jaw and the rest of the head which fixed joint. We discuss only some of the joints that connect part of our body. What gives the different part of the body their different shape? If you want to make a doll, and what will we make first? Perhaps framework to give the doll and shape before making the outer structure. मतलब all the bone in our body also from the framework to give the shape of our body. This frame is called skeleton. ठीक है अब क्या है देखिए ये सब क्या मान लीजिए कोई ये क्या है इनपुट नहीं है ठीक है ये स्केलेटन है ठीक है ये हम लोग का ह्यूमन का स्केलेटन है हम लोग अंदर से ऐसे ही दिखते हैं देख लीजिए क्या है हम लोग अंदर से ऐसे ही दिखते हैं ठीक है कुछ लोग चेहरा पे ग्रूड करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए ठीक है ये देखिए रियल में हम लोग ऐसे ही लगते हैं ठीक है how do we uh, how do we know that this is the shape of human skeleton how we know the shape of different bone of our body we can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. One way could know this shape better would be look at X-ray image of the human body. X-ray जिसका हाथ वगैरह कभी टूटा होगा या फिर पैर वगैरह कभी एक्सरे वगैरह होता है तो वो उसमें पूरा आपका बॉडी का वो बता देता है ठीक है डिड डिड यू did you or any in your family ever the X-ray in any part of our body taken sometimes कभी देखिए किसी के फैमिली में अपने फैमिली में किसी का एक्सरे वगैरह होगा तो अजीब सा वो रहेगा ठीक है फिगर रहेगा ये देखिए इस टाइप का रहता है ये हाथ का ठीक might sometimes when we are hurt और एक्सीडेंट कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया चाहे किसी का हाथ कभी फ्रैक्चर हो गया तो एक्सरे करके ही पता लगाया जाता है कि कहाँ पे टूटा हुआ है डॉक्टर यूज एक्सरे इमेज टू फाइंड अबाउट द एनी पॉसिबल इंजरी दैट माइट हैव हैपन टू बोन ठीक है जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं कैसे पता चलता है तो एक्सरे किया जाता है हाथ वगैरह चाहे जो भी जहाँ पे अभी टूटा वगैरह रहेगा फ्रैक्चर हुआ रहेगा तो उससे पता करते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं एक्सरे शो द शेप ऑफ अ बोन इन आवर बॉडी एक्सरे पूरा दिखा देगा आपको ठीक है आपको बताएं कि ये वाला जो होता है ये रियल में एक्सरे का ऐसा इस टाइप का और क्या है द एक्सरे से बोन्स of or feel the bone of our in your forearm
upper arm and lower leg and upper leg. Try to find the number of bone in each part. Bend your finger. Are you able to bend them every joint? How many? अब पेन अपना फिंगर को देखिए कि हर जॉइंट में मिला हुआ है। अगर फिंगर को गौर से देखिएगा ना तो तीन जॉइंट होगा। एक और ये दो जॉइंट होगा। ठीक है, ये छोटा इस एक फिंगर में बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो जॉइंट रहता है। मान लीजिए आप ऐसे हाथ बनाते हैं, ऐसे करके दो दो चार एक पाँच ऐसे करके बनाते हैं। मान लीजिए हाथ है। ठीक है, ऐसे करके रहता है। तो एक दो ऐसे रहेगा मुड़ेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, जॉइंट वो मुड़ेगा देखिएगा। ठीक है, तो वही बता रहा है हाउ मेनी बोन्स टच योर मिडिल फिंगर, और पूछ रहा है कि मिडिल फिंगर में आपका कितना बोन है, तो बताइए। ठीक है, इट सीम टू हैव अ मेनी बोन इजंट इट इन 8.9। ये देखिए रियल में आ ही गया भाई। ये देखिए, ये ऐसा आपका फिंगर का है। ये जैसे भूत का नहीं है, खुद का ही है, हम लोग का है। ठीक है, ये हैंड का है हम लोग का। देख रहे हैं, एक दो यहाँ पे जॉइंट है, एक दो तीन जॉइंट है, एक दो तीन जॉइंट है, ऐसे करके बोन ऑफ हैंड का है। ठीक है, अब क्या बोला कि कहाँ थे हम लोग? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन कॉल्ड क्रैपल्स। बहुत सारा बोन से मिलकर क्या उसको क्या बोला जाता है, क्रैपल बनाते हैं। अगर आप हैंड को देखिए ना गौर से, व्हाट विल हैपन्स इफ हैज़ ओनली वन बोन। अगर क्या होता कि अगर एक ही बोन रहता तो क्या हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं हाथ से? कोई हाथ का मूवमेंट हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो जो भी छोटा छोटा बोन से मिलकर बना होता है उसको क्रैपल्स बोलेंगे। इसको याद रखिएगा। तो जो क्रैपल्स। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा बोन से मिलकर बना, देखिए यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे जॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे छोटा छोटा मिलकर बना है हैंड। ठीक है, तभी तो हम लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं। वही पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन। अगर क्या होता है जब हाथ में ही एक ही बोन रहता है, तो सोचिए क्या होता है। ठीक है, कोई मूवमेंट ही नहीं होता। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड फॉर अ लिटिल वाइल, feel your chest bone and backbone. Gently press the middle of chest and back at the same time. Count many ribs bone or out of chest. ये देखिए, ये हम लोग का रिब केज है। ठीक है, चेस्ट का पार्ट, ये शोल्डर है। ठीक है, ऑब्जर्व 8.10। ये बोन को देख के लिए बोला केयरफुली एंड कंपेयर विथ what you feel of the chest bone. We see that the rib and crucius bend. They join the chest bone and backbone together to form a box. Is called the rib cage. यही है rib cage। ठीक है, इसी को rib cage बोला जाता है। ठीक है, ठीक है? There are 12 rib cage of each side of chest। 12 rib cage होता है, इसको याद रखिए। 12 each side रहता है। Some important internal part of our body lie protected inside these cage. Ask some friends, touch their toes without bending your knee. Starting from the neck, move your finger downwards and back. Your friends, what you feel back bone. बिना नी को बेंड किए हुए अपने पैर का टोच टच करके देखिए। ठीक है, और जो डाउनवर्ड ऑन द बैक योर फ्रंट, वो जो पीछे का पार्ट होता है तो वही बैक बोन होता है। नाम से ही पता चलता है बैक और बोन, पीछे का बोन। इट इज़ मेड अप मेनी स्मॉल बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो स्मॉल बहुत छोटा छोटा बोन रहता है उसको
वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। द बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट, ठीक है, 33 रहता है, ठीक है, इसका भी याद रखेंगे 33, यही है बैक बोन। It is the bone consists of 33 vertebrae and rib cage is joint of these bone, ये rib cage से joint आता है, ठीक है। If backbone was made of only one long bone, will friends able to bend, make your friend stand and both hand rest the wall and ask her push the wall. Do you notice two bone back and prominent whether the soldiers they are soldier bone, इसको क्या बोलते हैं, soldier bone बोला जाता है, ठीक है, soldier है। ऑब्जर्व 8.3, pelvic bone, ठीक है। Observe 8.3 carefully. These structures are made of pelvic bones. They enclose the portion of your body uh, below the stomach, and this is part of it. The skull is made of many bone joined together. स्किल का बहुत सारा बोन से मिलके बना होता है। ये है भाई इसका, ये भी अपना है हम लोग का ही है स्कल ह्यूमन का, तो भूत नहीं है, सभी के अंदर होता है। Important points. We discuss many bones and the joint of our skeleton. There are some additional parts of a skeleton that are not as hard as bone, which can the bend are called the cartilage. Feel, feel your ear. Do you find any hard bones part that can be bent? That 8.15. देखिए अपर पार्ट ऑफ एयर, अपर पार्ट ऑफ एयर को है, ये अपर पार्ट ऊपर वाला पार्ट, और इसको बोलेगा लोअर पार्ट, ठीक है, और द ईयर लोब, ठीक है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट ऑफ ईयर लोब और portions above 8.16 as you press them between your finger, इसको प्रेस कीजिए। Do you do feel something in upper but part of the ear that is not as soft as the ear of lobby but not hard as bone, isn't it? मतलब क्या बोला कि अपर पार्ट अगर हम लोग देखते हैं, अपर पार्ट के पास अगर टच कीजिएगा ना, देखिए टच करके देखिए, यहाँ पे बोन थोड़ा टाइट टाइट रहेगा तो वहाँ पे बोन है, लेकिन अगर आप नीचे वाला पार्ट को टच कीजिएगा तो वहाँ पे बोन ही नहीं है, कोई बोन ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ मसल्स है, तो आपको फील होगा, ठीक है, देख सकते हैं, कर सकते हैं, करके भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ कार्टिलेज। Cartilage is also found in the joint of the body. We have been our skeleton is made of many bones, joint and cartilage. You feel bent and move many of them to neat figure of the skeleton in our notebook. We have learned about the bone of our body and about joint that help us move when they fail. What makes the bone move we they do? Let us find out. Make the first with one hand and bend your arms, elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any change your upper arm touch it with other hand to you 8 point, ये देखिए होता है ना, यहाँ पे यहाँ से टच ये ज्वाइंट रहता है, ठीक है, तभी तो बेंड हो रहा है, देखिए यहाँ से ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट। Observe the sloan and region is upper arm, this is muscles, ये क्या है, muscles है, but muscles नहीं, the muscle is blocked due to the
contractions become smaller in length. Now bring your arm back its normal position. What happens to the muscle? It is contracted. Can you observe the similar contractor of muscle in your leg? A leg you walk or run. आप ये contraction muscles को feel कर सकते हैं जब हम दौड़ते हैं या रनिंग करते हैं या दौड़ते हैं या वॉल करते हैं. When the contractor the muscles become shorter and stiffer and thicker, it is a pulse on the bone. Muscles muscle work in pair. Muscles क्या करता है, काम कैसे क्या करता है, पेयर में. पेयर into दो. When one one of them contract and the bone is pulled that direction, other muscles of the pair relax. You move the bone in the opposite direction, relax the muscle contract to pull the bone towards its original position while the first relax. The muscles can only pull, it cannot push. मसल खींचता है, ठीक है, ये पुश नहीं करता है. द टू मसल्स हैव वर्क टुगेदर टू मूव टू अ बोन इज एट पॉइंट. देख सकते हैं. आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर फॉर मूवमेंट. क्या मसल्स और बोन ऑलवेज रिक्वायर, हमेशा रिक्वायर होता है मूवमेंट के लिए. हाउ डू अदर एनिमल मूव, और एनिमल कैसे मूव करते हैं. डू यू ऑल एनिमल हैव बोन, क्या सभी एनिमल के पास बोन होता है, हड्डी होती है. वाट हैव एन अर्थवर्म और स्नेक, ठीक है, अर्थवर्म के पास, अर्थवर्म में क्या रहता है, बोन रहता है या नहीं रहता है, उसके बारे में आगे बताया जाएगा. ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेम ऑफ समवन. अब अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है ऐसा, ये देखिए, ये है अर्थवर्म. ठीक है, देखिए उन्हें बारिश के समय में मिल जाता है आपको घर के बाहर या मिट्टी वगैरह में. ठीक है, और इसको शायद गाँव वगैरह में चीरा वगैरह शायद बोला जाता है. ठीक है, तो ये अर्थवर्म. ठीक है, अर्थवर्म. ठीक है. Observe an earthworm moving on the soil in a garden. Gently lift it and place a piece of floating and fluting the paper. Observe the movement of 8.18. ये देखिए कैसे मूवमेंट करता है. Then place it on a smooth glass of plate or any slipper surface. Observe its movement. Now it is different from that on paper. In which of the above two surfaces do you find that earthworm is able to move easily? The body of an earthworm is made of many things and joined in twain. Earthworm does not have bone. Earthworm के पास क्या रहता है, कोई बोन ही नहीं रहता है. कोई बोन ही नहीं रहता, ये बिना बोन का है. ठीक है. It has muscles. उसके पास क्या रहता है, मसल, which help the extend and shorten the body. अब क्या करता है, कैसे मूवमेंट करता है, जैसे जैसे ये मान लीजिए ये अर्थवर्म है. ठीक है, तो पहले ऐसे होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ता है. ठीक है, पहले अपने आप को छोटा करेगा, फिर बड़ा करेगा, ऐसे करके बढ़ते हुए चला जाएगा. ठीक है, तो वही बताया. ड्यूरिंग द मोमेंट, देखिए, ड्यूरिंग द मूवमेंट एंड earthworm फर्स्ट एक्सटेंडेड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. पहले एक्सटेंड करता है फ्रंट अपना बॉडी. कीप द रियर एंड पोर्शन फिक्स द ग्राउंड. देन इट फिक्स फ्रंट इन एंड रिलीज द रियर एंड. ठीक है, एंड इट शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड ऐसे करके बढ़ते हुए चला जाता है. फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है. This make move forward a small distance, repeating such muscles expansion and expands करता है, contract करता है, छोटा करता है, फिर बड़ा, ऐसे 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 चला जाता है, ऐसे ऐसे. ठीक है. The earthworm can move can only through soil. Earthworm क्या मूव करता है, सिर्फ soil में. Its body secretes its slimy substance. The help
the movement. How fixed part of its body to How does it fix the body to the ground under its body? It has a large number of teeth, brachial hair-like structure projecting out. The bristles are connected with the muscles and which help to get good grips on the ground. ठीक है, इसके पास देखिए मसल्स वगैरह ये देखिए इसमें कुछ लगता है ठीक है मसल्स जो ग्रिप बना देता है and the uh, grip on the ground. The earthworm actually it its way through the soil, its body throw away an undigested part of the material than its the activity of organ with soil and more useful for the plant. ये plant के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहता है स्नेल कैसे होता है देखोगे आप लोग स्नेल ठीक है ऑब्जर्व स्नेल योर गार्डन इन द फील्ड गार्डन और फील्ड में कहीं खेत वगैरह मिल जाता है ठीक है बारिश के टाइम में ज़्यादा तक देखने को मिलेगा हैव यू सीन द राउंडेड एंड स्ट्रक्चर इट कैरीज इट बैक this is called a snail and it is the outer skeleton the snails but it is not made of bone snail है लेकिन ये बोन से नहीं बना होता है ठीक है the cell is a single unit and does not help in moving from place to place it has a drag along place the snail on a glass plate and watch it when it start moving carefully lift the glass plate along with movement from breath. A thick structure and head snails may come out and nip in snail. The thick structure it is its food and made the strong bone muscles. Now carefully tilt the glass plate and wavy motions on the food can be seen and this movement of a snail slow and fast as compared to the other कॉकरोच के बारे में कॉकरोच कॉकरोच देखे ही होंगे बस खत्म ही हो गया है लास्ट ठीक है कॉकरोच के बारे में बात है ठीक है कॉकरोच वाल कैन क्लाइंब एज अ फ्लाई इन द एयर ठीक है कॉकरोच क्या कर सकता है चल सकता है क्लाइंब कर सकता है और उड़ भी सकता है ठीक है दे हैव अ 3 पेयर ऑफ लेग इसके पास क्या है 3 पेयर ऑफ लेग है दिस हेल्प इन वॉकिंग इसको हेल्प मदद करता है चलने में द बॉडी कवर विद द हार्ड आउटर स्केलेटन दिस आउटर स्केलेटन इज मेड नंबर ऑफ प्लेट्स together and that permits movement. There are 2 pair of wings इसके पास क्या है दो पेयर ऑफ विंग्स रहता है ठीक है अटैच टू द बॉडी वाला 2 पेयर विंग्स रहता है ठीक है the cockroach have distinct muscles those near the leg for walking body muscles move the wings when the cockroach flies अब क्या है बर्ड्स के बारे में कुछ और लेते हैं बर्ड्स का ठीक है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड क्या करता है बर्ड्स जो होता है फ्लाई करता है एयर में और ग्राउंड पे चलता है ठीक है सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड सोन ऑल्सो स्विमिंग तो कुछ जो बर्ड करते हैं जो बत्तख वगैरह होता है वो स्विम करता है बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर ऑलवेज सूट फॉर फ्लाइंग ठीक है देयर बोन्स आर hollow and light. The bone of the hind and limb are typically for walking and pursuing the bone but ये क्या है skeleton bones कैसा रहता है ठीक है इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है ये तो ये बात है The limb and foot are modified swing the shoulders bones are strong the breath stone are modified to hold muscles white which are used to move the wings up and down. इसके बारे में पढ़ते हैं मेक अ पेपर और पोटी वाला पेपर का बोर्ड बनाने आता है आपको नहीं आता तो बना सीखिए
बहुत अच्छा है, ठीक है, पानी में चलता है, ठीक है। Put it in the water and push it on arrow and a point forward 8.28 and then go it into the water easily. Now hold hold the boat and sideways push it into the water and boat is 8.2 kg. Okay, even to make the boat moves in the water when you push it from the sides. एक साइड में push कीजिएगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ये देखिए फिश खाते भी हैं। Have you noticed that the shape of the boats is somewhat like a fish? The head and tail of fish are smaller than the middle portion. So the middle portion is head और छोटा रहता है. The body of parts tapers both ends. The body shape is called straddling. Straddling बोला जाता है. ठीक है. The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in the water. Skeleton. The fish is covered strong muscles during the swimming muscles make from the front part of body curve to one side and the tail part of swing towards the opposite side. The fish form the curve as shown in figure 8.2. Then quickly the body and tail curves and the other side. This make jerk and push the body forward. A series of such jerk make a swing shape ahead and this help by fins and tails. Fish have other fins and their body, uh, which mainly helps to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Did you ever notice that underwater divers wear fin and flippers on their feet to help them move easily in water? How do स्नैक कैसे मूव करता है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। Have you seen a snake litha? Does it move straight? It point. जूम में आप लोग देखेंगे स्नैक स्नैक हैव अ लॉन्ग बोन। स्नैक के पास क्या होता है, बहुत लंबा बोन होता है। दे हैव अ मेनी थिन मसल्स और उसके पास बहुत पतला सा मसल्स वगैरह रहता है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर और वो कनेक्ट रहता है ईच अदर इवन थ्रो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। मसल्स हैव इंटरकनेक्टेड द बैकबोन एंड रीब एंड स्किन। मसल्स इंटरकनेक्टेड रहता है बैकबोन और रीब और स्किन से, ठीक है। स्नैक्स बॉडी कर्व्स इनटू many loops. Each loop of a snake gives forward push and pressing against the ground. ठीक है। Since its long body and neck many loops, each loop gives this push and snake move forward very fast and uh, not in a straight line. We have learned about the use of bone and muscles for a movement of different animal. Paheli and Bujo have many questions in their snacks about the different movement in the animals. So must you have having many unanswered questions present in your mind. In the snack analysis. Ancient Greek philosopher Aristotle in this book Game of Animal asks himself this question: why do different animals have the body parts that they have? How do these body parts help animal to move the way uh, they do? There are similarity and difference in this body of between the different animal. How many body parts are needed by a different animal for moving from place to place? Why two legs for human and why and for cow and buffalo? Many क्यों
ह्यूमन के पास 2 ही लेग होता है और बफेलो काऊ और बफेलो के पास 4। मेनी एनिमल्स सीम टू हैव हैविंग इवन नंबर ऑफ लेग्स एंड व्हाई। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि व्हाई इज द बेंड ऑफ आवर legs different from that our arm? So many questions the perhaps. ठीक है। So we have looked for some answer through activity in this chapter. We need to look at many more answer. थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, मेडिटेशन या योगा बेटर फॉर हेल्थ के लिए अच्छा रहता है योगा। ठीक है, योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट फॉर द Einstein India traditional. The United Nations declare 21 June is International Day of Yoga. योगा 21 मतलब यूनाइटेड नेशन जो है डिक्लेयर किया था 21 जून को क्या है योगा दिवस मनाया जाता है, योगा डे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, योगा कीप अ पर्सन हेल्दी। योगा क्या करता है? पर्सन को हेल्दी रखता है। हेल्प्स टू कीप अ बैकबोन इरेक्ट सीधा और इनेबल टू sit straight and not slouch. Many posture in yoga require you to lift in your own weight, which help in making the bone strong and help ward of osteoporosis. It also helps the relieving joint pain in yoga keeps the joint pain in which is mostly observed in elderly people. It turns muscles in the body and keeps them active. It keeps the heart healthy and makes it work more efficiently. Certain yoga postures should be performed under the supervision of a trained person. ठीक है, तो योगा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर है तो इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, बाद में हम आपको ये करवा देंगे। समरी भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो ठीक से bone and cartilage from the skeleton of a human body. It keeps the frame and shape of the body and helps in movement, protected and inner organ. Human skeleton comprise skulls and backbone, hip and breastbone, shoulder and hip bone से बना होता है। ठीक है, and bones, hand and leg. Bones are moved by alternative contractions and relaxations of two set muscles. ठीक है, bone joint are various kind depending on the nature of joint and directions of the movement. A strong bone and light bone work together helps the bird fly. They uh, fly and flapping their wings. Fish swim, forming loop alternative two sides of the body. A snake slither on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the forward. The body of cockroach and legs have a hard covering, arming, and outer layer skeleton. The muscles of wrist connected with a three pair of leg, two pair wings, and help to cockroach walk. Earthworm move alternative extension constructions of the body by using a certain distance on the uh, underside of the body helps in breathing. Snails move with the help of muscles. ये रहा चैप्टर कंप्लीट लाइन टू लाइन। ठीक है, ये है NCERT क्लास 8 कंपेरेटिव। ठीक है, समरी। ठीक है, थैंक यू।